बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं, मुसलमान जनूबी एशिया में 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुगलिया सल्तनत के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सो आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि बहादुर शाह जफर का दौरे हुकूमत बतौर आखिरी मुगल हुक्मरान बयान कर सके, वजाहत कर सके कि बरतानवी हुकूमत ने कैसे हिंदुस्तान पर कब्जा किया। लेक्चर नंबर 8 है आज का, बहादुर शाह जफर और बरतानवी हुकूमत का कब्जा। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। ये एक अदवारी हाका है जो कि औरंगजेब आलमगीर के बाद जितने भी बादशाह आए, जितने भी शहनशाह आए उस वक्त के मुगलिया दौर में, उनका अदवारी हाका है, जिसमें सबसे पहले बहादुर शाह अव्वल आए जो कि 1707 से 1712 तक उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद जानदार शाह आए, 1712 से 1713 तक हुकूमत की। फिर फर्रुखसीर आए और 1713 से 1719 तक उन्होंने हुकूमत की। फर्रुखसीर जो थे वो सैयद बरादरान की मदद से आए थे। उसके बाद रफ़ीउद्दर्जात जो थे वो आए और उन्होंने 1719 में उन्होंने हुकूमत की। ये भी सैयद बरादरान की वजह से आए थे। उसके बाद रफ़ीउद्दौला उर्फ शाह जहां दोम आए जो कि रफ़ीउद्दर्जात के भाई थे और ये भी सैयद बरादरान की वजह से इनको भी तहत मिला था। मोहम्मद शाह आए उसके बाद जो कि 1719 से 1748 तक उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद अहमद शाह आए जो कि मोहम्मद शाह के बेटे थे और 1748 से 1754 तक उन्होंने हुकूमत की। फिर आलमगीर दोम आए जो कि 1754 से 1759 तक उन्होंने हुकूमत की और ये जहांदार शाह के बेटे थे। उसके बाद शाहजहां सोम आए जिन्होंने 1759 में हुकूमत की। फिर शाह आलम दोम आए जिन्होंने 1760 से 1806 तक मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की। और उसके बाद अकबर सानी आए जो कि 1806 से 1837 तक इन्होंने हुकूमत की। इन हुक्मरान के बाद जो थे वो आखिरी हुक्मरान आए थे, आखिरी जो बादशाह आए थे मुगलिया सल्तनत के, जिनके बारे में आज हमने पढ़ना है, जो कि बहादुर शाह जफर के नाम से जाने जाते थे। मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, 1775 में दिल्ली में पैदा हुआ। 1837 में बहादुर शाह जफर ने इस वक्त तख्त-ओ-ताज संभाला। जब अकबर सानी जो थे उनकी वफात हुई तो उसके बाद बहादुर शाह जफर ने तख्त संभाला था। जब हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत नहायत तेजी से ज़वाल की जानिब गामजन थी और हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा था, बरतानवी राज ने मुगलिया सल्तनत के इख्तियारात को इस हद तक कम कर दिया कि मुगलिया सल्तनत लाल किले तक महदूद होकर रह गई। बहादुर शाह जफर के दौर में 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई। जब जंग आज़ादी के दौरान मुजाहिदीन ने बहादुर शाह जफर को अपना सिपा सलार नामजद किया। बहादुर शाह जफर जिसने सारे हिंदुस्तान का शहंशाह होने का दावा किया था, उसका तहत जो था वो उल्ट गया और दिल्ली में हुमायूं के मजार से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। 1858 में बहादुर शाह जफर को बर्मा की जानिब जिलावतन कर दिया गया, जहां इसने अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल बसर किए और 1862 में 87 साल की उम्र में इसकी वफात हो गई। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी राज ने वहां पे अपना गलबा पा लिया और मुगलिया सल्तनत को शिकस्त दी। मुगलिया सल्तनत के जो आखिरी हुक्मरान थे बहादुर शाह जफर, उनको जिलावतन कर दिया और उनको शिकस्त देके मुगलिया सल्तनत पे बाकायदा अपना गलबा पाके वहां पे अपना राज शुरू कर दिया। मुगलिया सल्तनत का जो ज़वाल था उसकी बहुत सी वजूहात थी, जिसमें सियासी वजूहात थी, चूंकि उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनमें अदम इस्तेहकाम था। उसके अलावा माशी वजूहात थी, वहां पे माशी बदहाली थी और माशरती वजूहात थी। माशरा जो था वो इस्तेहकाम नहीं था, जिसकी वजह से मुगलिया सल्तनत को जो था वो ज़वाल आया। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? 1837 ईस्वी में बहादुर शाह जफर ने इस वक्त तख्त-ओ-ताज संभाला।
جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت نہایت تیزی سے زوال کی جانب گامزن تھی اور ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت میں لگاتار اضافہ ہو رہا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت میں اضافہ ہوا اور وہاں پہ برطانوی راج نے اپنا غلبہ پایا اور 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو شکست دے کے اس کو جلا وطن کر لیا اور مغلیہ سلطنت پر ٹوٹلی انہوں نے قبضہ کر کے وہاں پہ برطانوی راج قائم کر لیا. تفصیلی سوال ہے بہادر شاہ کو آخری مغل بادشاہ کے طور پر بیان کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.